सेकेंड ईयर फिज़िक्स चैप्टर नंबर 12 करंट इलेक्ट्रिसिटी है। न्यूमेरिकल नंबर फर्स्ट है। दिस इज़ अकॉर्डिंग टू द स्मार्ट सिलेबस। तो यहाँ पर जो हमारे पास न्यूमेरिकल नंबर फर्स्ट है, इसमें मैं कहते हैं कि हमारे पास एक बैटरी है और उसका जो ईएमएफ है वो है 12.8 वोल्ट और ये सप्लाई करता है 3.2 एम्पेयर का करंट। अब यहाँ पर हमें क्वेश्चन दिया गया व्हाट इज़ द रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। हमें फाइंड करना है रेजिस्टेंस यहाँ पर कि यहाँ पर इस सर्किट के बीच में कितना रेजिस्टेंस है। एक और क्वेश्चन साथ में दिया हाउ मैनी कूलम्स लीव द बैटरी इन 5 मिनट्स, कि 5 मिनट में यहाँ पर कितने कूलम कितने चार्जेस यहाँ से लीव करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। हमारे पास गिवन डेटा है ईएमएफ आप वी भी लिख सकते हैं इज इक्वल टू 12.8 वोल्ट है। करंट आपके पास है 3.2 एम्पेयर और टाइम का अगर आप देखें तो टाइम हमारे पास 5 मिनट है। 1 मिनट में 60 सेकेंड्स होते हैं। सो हम इसको कन्वर्ट कर लेते हैं, 5 मिनट को 60 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। अब हमारे पास टाइम आ जाता है 300 सेकेंड। रिक्वायर्ड हमें है रेजिस्टेंस हमें फाइंड करना है और बी पार्ट है कूलम हमें फाइंड करना है कि कितने कूलम्स यहाँ से लीव करेंगे 300 सेकेंड्स में। तो स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन। सिंपल फार्मूला हमारे पास v इज़ इक्वल टू आई आर। हमें यहाँ पर निकालना है r, तो r निकालने के लिए हम i को डिवाइड कर देंगे बोथ साइड पर। जब बोथ साइड पर डिवाइड करते हैं तो r के साथ जो i है ये कट जाएगा और हमारे पास फार्मूला बन जाएगा r इज़ इक्वल टू v बाई आई। हम इसी फार्मूला में पुटिंग करते हैं। v हमारे पास है 12.8 वोल्ट, करंट हमारे पास है 3.2 एम्पेयर। तो आप कटिंग करें इसकी तो आपके पास आता है 4 एम्पेयर। रेजिस्टेंस हमारे पास यहाँ पर जो होगा वो होगा 4 एम्पेयर। पार्ट नंबर बी अगर आप इसका देखें तो हमें फाइंड करना है चार्जेस फाइंड करने हैं कि कितने कूलम चार्ज हमारे पास यहाँ से लीव करते हैं। तो हमारे पास इसका फार्मूला है आई इज़ इक्वल टू डेल क्यू डिवाइड बाई डेल टी और हमें डेल क्यू फाइंड करना है तो हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे। तो हमारे पास डेल क्यू इज़ इक्वल टू टी मल्टीप्लाई आई आ जाएगा। तो टी हमारे पास जो टाइम है वो है 300 सेकेंड, उसको मल्टीप्लाई करते हैं करंट से। करंट हमारे पास है 3.2 एम्पेयर। सिंपली मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास जो डेल क्यू जो चार्जेस आ रहे हैं वो आ रहा है 960 कूलम। तो ये वो 960 कूलम चार्जेस होंगे जो यहाँ से न्यूमेरिकल नंबर 2 में हमें बताया गया कि हमारे पास एक कार्बन इलेक्ट्रोड है जिसका रेजिस्टेंस हमारे पास है 0.125 ओहम और यहाँ पर जो टेम्परेचर है T1 हम उसको नाम देंगे वो है 20 सेल्सियस। अब कहते हैं कि कोफिशिएंट ऑफ कार्बन जो हमारे पास है वो -0.0005 है और यहाँ पर भी जो टेम्परेचर है वो भी 20 सेल्सियस पर ही कोफिशिएंट ऑफ कार्बन है। अब कहते हैं कि व्हाट विल बी द रेजिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोड एट 85 सेल्सियस, कि 85 सेल्सियस पर जब टेम्परेचर जाएगा तो हमारे पास तब जाकर रेजिस्टेंस 2 क्या होगा। जो बाद में रेजिस्टेंस बनेगा अब चेंज हो जाएगा क्योंकि तब वो क्या होगा। तो सबसे पहले तो हम डेल टी फाइंड करते हैं कि चेंज इन टेम्परेचर हमारे पास क्या आया, क्योंकि हमारे पास फाइनल टेम्परेचर जो हुआ 85 और जो इनिशियल था वो है 20। तो हम इनको माइनस करेंगे तो हमारे पास जो डेल टी आ रहा है चेंज इन टेम्परेचर आ रहा है वो आ रहा है 65 सेल्सियस। अब हमें फाइंड करना है R2 फाइंड करना है, जो हमारे पास फाइनल रेजिस्टेंस आएगा उसको फाइंड करना। तो हमारे पास फार्मूला है R2 इज़ इक्वल टू R1 इंटू 1 प्लस अल्फ़ा डेल टी। अल्फ़ा मीन्स कोफिशिएंट ऑफ कार्बन। तो हम इस फार्मूला में पुटिंग करते हैं। R2 में फाइनल फाइंड करना है इज़ इक्वल टू R1। हमारे पास आप R1 की जगह R0 भी लिख सकते हैं। R1 हमारे पास 0.125 ब्रैकेट डाली 1 लिखा प्लस लिखेंगे और ब्रैकेट दोबारा डाल दो। अल्फ़ा हमारे पास आएगा -0.0005 पुट किया मल्टीप्लाई डेल टी हमारे पास क्योंकि 65 है चेंज इन टेम्परेचर जो है वो 65 सेल्सियस पुट किया। आप इसको मल्टीप्लाई करें तो आपके पास आता है R2 इज़ इक्वल टू 0.125 इंटू 1 माइनस 0.0325। इसको मोर सिंप्लीफाई करें तो फाइनल आपके पास जो रेजिस्टेंस आ रहा है जो चेंज होने के बाद आएगा R2 इज़ इक्वल टू 0.1209 ओहम आ रहा है। ये हमारे पास वो फाइनल रेजिस्टेंस है। न्यूमेरिकल नंबर 3 में हमें कहा गया है कैलकुलेट द रेजिस्टेंस ऑफ वायर 10 मीटर लॉन्ग। हमारे पास एक वायर है और उसकी जो लेंथ है वो है 10 मीटर। तो हमने पुट कर दी L इज़ इक्वल टू 10 मीटर है। हैज़ अ डायमीटर ऑफ 2 मिलीमीटर, उसका जो डाया है वो है 2 मिलीमीटर। तो हम मिली की जगह 10⁻³ लिख देंगे और हम यहाँ पर रेडियस इसका निकाल लेंगे डाया को। तो रेडियस इज़ इक्वल टू D/2 होता है।
टी की वैल्यू हमने पुट की डिवाइड बाई 2 के, तो हमारे पास जो रेडियस इसका आ रहा है वो आ रहा है 1 × 10⁻³ मीटर। अब यहाँ पर कहते हैं कि इसकी जो रजिस्टिविटी है वो है 2.63 × 10⁻² ओम मीटर। ये हमारे पास की रजिस्टिविटी है। फाइंड हमें क्या करना है, कैलकुलेट द रेजिस्टेंस ऑफ वायर। हमें फाइंड करना है रेजिस्टेंस ऑफ वायर। तो सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। हमारे पास रेजिस्टेंस फाइंड करने का फार्मूला है R = रजिस्टिविटी L डिवाइड बाई एरिया। ये हमारे पास सिंपल फार्मूला है। एरिया हमारे पास बराबर होता है πr² की। तो हम यहाँ पर इसकी वैल्यू पुट कर लेते हैं एरिया की जगह। फाइनली हमारे पास जो फार्मूला आ गया R = रजिस्टिविटी L बाई πr²। हम इसमें वैल्यूज पुट करते हैं इसी फार्मूला में, तो हमारे पास रजिस्टिविटी की जगह आ जाएगा 2.63 × 10⁻²। एल हमारे पास जो लेंथ है वो है 10 मीटर, 10 पुट कर दिया। पाई की वैल्यू आपको पता है 3.1416 होती है, आगे भी जाती है लेकिन आपने शॉर्टली इतनी लिखनी है। आर आपके पास है 1 × 10⁻³ का होल स्क्वायर लेना है। तो आप जब इसको कैलकुलेटर के थ्रू करेंगे तो आपके पास जो फाइनली आ रहा है रेजिस्टेंस आ रहा है वो 83,758 ओम आ रहा है आपके पास। अगर आप इसको प्रीफिक्स में लिखना चाहें तो आपके पास आता है R = 83.8 किलो ओम आपके पास फाइनली रेजिस्टेंस आ। न्यूमेरिकल नंबर 7 में हमें कहते हैं कि आपके पास एक सर्किट है और उसका जो EMF है वो है 120 वोल्ट। 120 वोल्ट है और यहाँ पर जो इसका रेजिस्टेंस है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, वो है 1000 ओम है। और यहाँ पर एक इंटरनल रेजिस्टेंस कनेक्ट है इसके साथ जो कि है R = 0.01 ओम। हमें फ़ाइंड करना है कैलकुलेट द करंट थ्रू द सिंगल लूप। तो हमें करंट फाइंड करना है इस लूप के थ्रू। तो हमारे पास हम सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन EMF = I एक्सटर्नल रेजिस्टेंस प्लस I इंटरनल रेजिस्टेंस हमारे पास है और हम इसमें से I को कॉमन ले लेंगे, करंट कॉमन ले लेते हैं। तो हमारे पास जो फाइनली हम I के लिए अगर फार्मूला निकालें तो डिवाइड बोथ साइड बाय इंटरनल प्लस एक्सटर्नल कर देंगे, तो हमारे पास यहाँ से एक साइड से कटिंग हो जाएगी और फाइनली हमारे पास जो I के लिए फार्मूला आया EMF डिवाइड बाय R प्लस R आ जाएगा। हम इस फार्मूला में सिंपली पुटिंग करते हैं। EMF हमारे पास है 120 वोल्ट और हमारे पास जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है वो है 1000 प्लस हम पुट करेंगे और जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो है 0.01 ओम। फाइनली हमारे पास जो करंट आ रहा है वो आता है 120 मिली एम्पेयर आ रहा है। आप मिली एम्पेयर में भी लिख सकते हैं और सिंपली भी लिख सकते हैं। तो हमारे पास फाइनली जो यहाँ से करंट गुजरेगा, इस लूप से गुजरेगा, वो होगा 120 मिली एम्पेयर।